नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट है क्या चीज़। जब कोई टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और फाइल करने के बाद जब प्रोसेस हो जाता है तो उसका एक इंटीमेशन टैक्स पेयर के पास आता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। जब इस तरह की प्रोसेसिंग होती है और टैक्स पेयर को इंटीमेशन आता है और इनकम टैक्स द्वारा कोई भी रिटर्न जो इस तरह से प्रोसेस किया गया है उसमें कोई गलती हो जाती है प्रोसेसिंग में, तो उसके लिए हम री प्रोसेस का रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 154 डाल सकते हैं। रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने के लिए टैक्स पेयर को ई फाइलिंग पोर्टल पे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। इसके लिए टैक्स पेयर को इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करना होता है एक वैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ, या फिर उसके अथॉराइज सिग्नेटरी या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के द्वारा रीप्रोसेस रिटर्न डाला जा सकता है। और रीप्रोसेस का रिटर्न ERI सर्विसेज के द्वारा भी डाला जा सकता है। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें रीप्रोसेस का रिक्वेस्ट डालना होता है। एक तो रीप्रोसेस रिटर्न के लिए, दूसरा टैक्स क्रेडिट मिसमैच के लिए, तीसरा रिटर्न डाटा करेक्शन के लिए। तो हमने जो पिछला वीडियो बनाया हुआ है उसमें हमने टैक्स क्रेडिट मिसमैच के बारे में बता दिया है। तो इस वीडियो में हम रीप्रोसेस द रिटर्न और रिटर्न डाटा करेक्शन ऑफलाइन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटर्न डाटा करेक्शन ऑफलाइन के केस में। जिस वर्ष का हमें रिटर्न डाटा करेक्शन करना होता है तो इसमें क्या होता है कि टैक्स पेयर ने जो रिटर्न फाइल किया है उससे कोई गलती हो गई है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई हेड की इनकम छूट गई है या किसी हेड की इनकम को दूसरे हेड में दिखा दिया गया है, तो उस केस में टैक्स पेयर क्या करता है, जिस ईयर का रिटर्न उसे रेक्टिफाई करना होता है उस ईयर की यूटिलिटी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेगा, उसको करेक्ट फिल कर लेगा और JSON फाइल जनरेट कर लेगा। और उसके बाद यूज़र आईडी के साथ पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा, रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट में जाएगा और उस वहाँ पर सिलेक्ट करेगा रिटर्न डाटा करेक्शन, और वहाँ पे जो यहाँ पे जनरेटेड JSON फाइल है, ऑफलाइन जो JSON फाइल जनरेट किया है उसको वहाँ पे अपलोड कर देगा। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देगा और सबमिशन के बाद एक रिक्वेस्ट आ जाएगा, एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट का। अब हम बताने जा रहे हैं कि रीप्रोसेस रिटर्न के लिए क्या क्या प्रोसेस है। उसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे वैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा, सर्विसेज में जाना होगा, रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करना होगा, रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस ईयर का रिटर्न हमें रीप्रोसेस के लिए डालना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा रीप्रोसेस द रिटर्न पे क्लिक करेंगे और आर यू सो वांट टू, इस तरह का एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट। उस पर हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा
यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट। इस तरह से हमारा रीप्रोसेस का रिटर्न सबमिट हो गया। और ये रीप्रोसेस का रिटर्न एक बार फिर से हम जान लेते हैं क्यों सबमिट करते हैं। जब कोई प्रोसेसिंग के टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई गलती कर दी जाती है रिटर्न प्रोसेसिंग में, तो हम उस रिटर्न को रीप्रोसेस के लिए डालते हैं। इसमें केस क्या हो सकता है रीप्रोसेस के लिए, मतलब सारा डेटा करेक्ट है, हमने जो फाइल किया हुआ, बस इनकम टैक्स को उसको रीप्रोसेस करना है, इसलिए हम रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालते हैं। तो ये रहा रेक्टिफिकेशन डालने का, रीप्रोसेस रेक्टिफिकेशन डालने का रिक्वेस्ट। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए।